मैं हमारी जो मुहिम है वक्फ बचाओ मुहिम 20 से 27 अप्रैल 7 दिन की मुहिम थी। ये आज की 25 तारीख है। 25 तारीख में अकोला में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हमारी मुहिम के तारुफ के लिए मैं डॉक्टर इब्राहिम अहमद खान साहब को आवाज़ देता हूं, जो हमारे महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और महाराष्ट्र के मुहिम के स्टेट कन्वीनर भी हैं। मैं उनको आवाज़ देता हूं कि वो आए और मुहिम का तारुफ पेश करें। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो मुहिम 7 दिन की रखी गई है, इस प्रोग्राम में हमारे तमाम मुकर्रिरीन, जिसमें जनाब मुस्तफ़ा फारूक साहब, उसी तरह हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान साहब, यहाँ के जमात इस्लामी के मकामी अमीर डॉक्टर उरूज साहब, जनाब सिराज तालिब साहब और यहाँ पर तमाम जो शुल्का है जो सुनने आए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस्तकबाल भी करता हूँ। सबसे पहले हम जो पुलवामा में कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, उसका मैं हमारे पार्टी की तरफ से, वेलफेयर पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर जो उपस्थित पत्रकार बंधु हैं और जो भी हजरात है ये बयान करता हूँ। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का इस मामले पर बयान यह है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। यह एक कायराना और अमानवीय कृत्य है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके उन्हें कठोर सजा दिलाई जाए और कश्मीर घाटी की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, ताकि आम नागरिकों की जान माल की हिफाजत सुनिश्चित की जाए। हम मीडिया से भी अपील करते हैं कि इस आतंकी हमले को सांप्रदायिक रंग न दिया जाए और भारतीय मुसलमानों को इसके लिए दोषी न ठहराया जाए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे समय में हमें मिलकर नफरत की राजनीति को असफल करना है और देश में भाईचारा, शांति और एकता को कायम रखना है। इस आतंकवादी हमले के हम घोर निंदा भी करते हैं और ये जो मैं स्टेटमेंट जारी किया हूँ, ये हमारे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा स्टेटमेंट है। ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये जो प्रोग्राम रखा है, इसकी खास वजह यह है कि वक्फ का जो बिल 2025 का हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कराया और उसमें उनके कहने के मुताबिक वो कहते हैं कि ये उम्मीद वाला एक कानून है, जिसमें हम मुसलमानों को बहुत कुछ मदद करने वाले हैं। मगर मैंने जब इसकी पूरी स्टडी किया हूँ, मुझे बिल्कुल भी किसी भी कलम में ये नज़र नहीं आया कि इसमें मुसलमानों का कोई फ़ायदा हो। इस कानून में पहला जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाली जो चीज़ है वो यह है कि इसमें कहा गया वक्फ यूज बाय वक्फ, यानी जिस ज़मीन पर शुरू से जहाँ मस्जिद है, जहाँ
कब्रिस्तान है, जहाँ दरगाह है या कुछ भी जो भी वक्फ के काम होते हैं, वो ज़मीन को जब तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तब तक उसको वक्फ की ज़मीन नहीं मानी जाएगी। और मेरी मालूमात के हिसाब से ऐसी 80 से 85% ज़मीनें हैं, बहुत से इसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, जो कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसमें जो नमूद है, उसमें जो कहा गया है उसके खिलाफ है। दूसरा, जो वक्फ की ज़मीनें हैं और डिस्प्यूटेड है, ऐसी ज़मीनों का जो डिसीजन जो देगा वो कलेक्टर देंगे। अब जाहिर है ज़मीनें अगर गवर्नमेंट के अंडर में है और वो डिस्प्यूटेड काम अगर कलेक्टर के डिसीजन से होना है, तो जाहिर बात यह है कि वो जो ज़मीनें हैं वो गवर्नमेंट हड़पना चाहेंगी और हड़प सकती है। और ऐसी बहुत सी इसमें 14 कलमों में ये सारी बातें यानी डिस्प्यूटेड है, जिसमें हमारी ये जो तमाम प्रॉपर्टियाँ हैं, हमारी जो ये वक्फ की ज़मीनें हैं, ये सारी वक्फ की ज़मीनें ये गवर्नमेंट और जो उस पर अतिक्रमण किए हुए लोग हैं, जिन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है, ऐसों के हाथों में जा सकती है। इसलिए हमें बहुत हिम्मत के साथ और ताकत के साथ इसमें एहतजाज करते रहना पड़ेगा। इसका हमने इस मुहिम का जो पहला सेंटेंस ये लिखे हमने कि आंधी में तूफान में वक्त बचाने मैदान में, हमको मैदान में निकलना पड़ेगा और इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, तभी ये मसला हल होने की कुछ उम्मीदें नज़र आती। वैसे सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सी पिटिशंस वगैरह दाखिल की गई है, उसके भी रिजल्ट्स पॉजिटिव आने की उम्मीदें हैं, मगर जब तक हमारी हम ताकत नहीं बताएंगे तब तक शायद कामयाबी मिलना मुश्किल है। इसी तरह हम अगर ऐसे ही घर में बैठे रहें तो मुझे नहीं लगता कि ये कानून जो पास हो चुका है उसमें कुछ बदलाव आएगा। मैं आप तमाम से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुहिम में जुड़े रहें। इसके बावजूद अदर तंजीमें, बाकी भी तंजीमें इस मुहिम को लेकर, इस बिल को लेकर बहुत सा काम करेगी, उसमें भी हमें पूरा साथ देना है, पूरी तरह मदद करना है। मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे भारत देश में हमारे बरादरान वतन बहुत ऐसे हैं कि जो इंसाफ पसंद है। आपने देखा होगा कि हाउस में, लोकसभा में मुस्लिम जो खासदार है, मुस्लिम जो एमपीज है वो सिर्फ 24 है, लेकिन इस बिल के अपोज में 232 लोगों ने अपोज में हाथ उठाया, अपोज में वोट दिया। इसका मतलब ही वहाँ पर जो लोग हैं, वो जो मदद करने वाले जो लोग हैं, जो इसके खिलाफ में बोलने वाले बहुत लोग हैं, वो इंसाफ पसंद है। मेरे अजीज भाइयों, हमको अगर इस बिल को पूरी तरह खारिज करवाना है तो पूरे देश में बड़े एहतजाज ज़रूरी है, इसीलिए ये मुहिम रखी गई है। मैं अब हमारे पास काफ़ी इस सब्जेक्ट पर स्टडीड लोग हमने बुलाए हैं, वो इसके और भी डिटेल्स आपके सामने पेश करेंगे। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप बगौर इन लोगों के जो मालूमात हैं ज़रूर सुने और इसी जगह मैं रुकता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अभी हमारे शहर के मुअज़्ज़िज़